Assalamualaikum K8. I hope you will be fine. Let's come to our lecture which is exercise 2.4. Exercise 2.4 हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस क्लास में अटेम्प्ट कर चुके हैं. आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज 2197. अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर हमारे पास गिवन है इसका हम क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे. ओके अब हमने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है. जब हम स्क्वायर रूट की बात करते थे तो हम जनरली स्क्वायर रूट लगा लेते थे, बट यहाँ पे हमने क्यूब रूट की बात करनी है. और क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट. यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट की पावर 3. ठीक है. जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हमारा जो अंडर रूट होता है उसकी पावर 2 होती है, बट हम उसको नहीं लिखते क्योंकि रेडिकल की जो पावर 2 है वो हमारे पास हम लिखें या ना लिखें हमारे लिए एक की बात है. ठीक है. अगर ना भी लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अंडर रूट की पावर जो है वो जनरली हमारे पास 2 होती है. ठीक है. देन 2197. अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इस नंबर को पहले हमने ये देखना है कि ये किस नंबर का जो है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है. ओके मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ कि हमारे पास ये नंबर है ना 2197, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसका कौन से नंबर का क्यूब फाइंड करें. ठीक है. तो हम सबसे पहले इन सब नंबर्स को ऐड कर देते हैं. 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19. अब हम ये देखते हैं कि 19 जो है वो हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है. 19 हमारे पास ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये किसी ऑड नंबर में आएगा. ठीक है. ऑड नंबर हम ले लेते हैं 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा. 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225. हम बड़े नंबर पे जाते हैं, हम 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000. ठीक है. अब हम 11 की बात करते हैं. अगर हम 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1331. 12 के लिए तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारे पास 10 के लिए भी नहीं करना था, इवन नंबर के लिए नहीं करेंगे, ऑड के लिए करेंगे. देन 13 के लिए कर लेते हैं. 13 × 13 × 13 हमारे पास क्या आता है, 13 × 13 169. 169 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल्स टू 2197. तो एग्जैक्टली हमारे पास 13 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है. तो हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज़ इक्वल्स टू. अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो क्यूब रूट है इसको ख़त्म करना है. 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1/3. ओके अब हमारे पास 13 3 टाइम है तो हम इसको ले लेंगे 13 का क्यूब देन 1/3. अब ये 3 1 से हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 13 की पावर 3/3. 3 1 is 3 डिवाइडेड बाय 3. 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 13. तो ये जो नंबर है हमारे पास ये किसका क्यूब रूट है, 13. ओके लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट नंबर विच इज़ 5832 टेकिंग क्यूब रूट. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूब रूट के लिए फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्यूब रूट ले लेंगे. क्यूब रूट हमने ले लिया है. अब यहाँ पे ये देखेंगे कि लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, लास्ट नंबर इज़ इवन नंबर. इवन नंबर है तो इसका मतलब ये हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड होगा. अब हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हम किसका लेंगे, 5832 का. ठीक है. अब 2 के टेबल से लेंगे क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो इवन है तो हमारे पास 2 के टेबल में आएगा 2 2 is 4 1 कैरी 2 9 is 18
then 2 1 is 2, 1 carry, 2 6 is 12, then 2 1 is 2, अब 9 तो नहीं आता, 2 4 is 8, 1 यहाँ पे कैरी, देन हमारे पास 2 5 are 10, 1 यहाँ से बच गया, यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 2 8 is 16, अगेन हमारे पास इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 2 7 is 14, देन 2 2 is 4, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 2 9 is 18, ठीक हो गया। अब इवन नंबर नहीं है, लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करने के लिए इन नंबर्स को मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देती हूँ कि अगर इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 is 6, 1 कैरी, 3 4 is 12, 3 3 is 9, देन अगेन इनको ऐड करेंगे, 4 + 3 7 8 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम इसको मज़ीद 3 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे। 24 कितने आ आता है 3 के टेबल में, 8 are 24, देन 3 1 is 3, अब 8 + 1 9, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो ये मज़ीद 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 2 is 6, अब यहाँ पे कितने बच गए, 7 8 2 नंबर बच गए, तो क्या हो जाएगा, 21, 3 7 is 21, 7 8 9, अगेन ये 9 3 के टेबल में आता है, तो ये इसका मतलब 3 के टेबल से डिवाइड होंगे, 3 कितने 27 आता है, 3 9 is 27, 9 अगेन 3 के टेबल में आता है, 3 3 is 9, देन 3 1 is 3। अब हमने क्या करना है, इनकी क्यूबिंग करनी है, ठीक है। क्यूबिंग हम करेंगे, हमारे पास नंबर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगेन 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 3 3 एंड 3 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, हमने इसको पेयर बना दिया, 3 3 पेयर्स, ठीक है। देन क्यूब रूट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब तीनों के ऊपर क्यूब है, तो हम तीनों के क्यूब को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब तीनों का क्यूब कॉमन ले लिया, अब हम इस अंडर रूट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, ठीक हो गया। देन अंडर रूट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, देन हमारे पास क्या बच गया, दिस वैल्यू, 3 3 is 9, 9 2 is 18। सो हमारे पास ये जो नंबर गिवन है ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब रूट। वन मोर क्वेश्चन विच इज़ -9261। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट नंबर जो है वो 1 है, इसका मतलब लास्ट नंबर इवन नंबर नहीं है, तो हम इसको 2 के लिए तो नहीं लेंगे, नेक्स्ट 3 के लिए ले लेंगे। कैसे, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 3 के टेबल का मल्टीपल है, सो हम 3 के टेबल के लिए इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 3 is 9, देन 3 के टेबल में 2 नहीं आता, हमने डबल नंबर लेना है। जब हम डबल नंबर लेंगे तो हम 0 नीचे ले आएंगे। देन 26 हमारे पास आता है 3 के टेबल में नहीं, तो 3 हमारे पास हो जाएगा 3 8 is 24, देन 2 बच गया, 3 7 is 21। अगेन हम इनको ऐड कर देंगे, 8 + 3 11, 11 + 7 18, तो 3 के टेबल में 18 हमारे पास मल्टीपल है, सो 3 1 is 3, 0 एज इट इज़, 3 2 is 6, देन 2 हमारे पास जो बच गया 27 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 is 27। अगेन 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 3 के टेबल में आता है। अगेन हम इसको 3 के लिए ले लेंगे, 3 3 is 9, अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 कैरी, 3 4 is 12, देन 9 3 3 is
9। अब हमारे पास लास्ट नंबर इवन ही है तो हम 3 के लिए चेक करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 3 10। 10 हमारे पास 3 के टेबल का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम इसको 4 के लिए चेक करेंगे। 4 के लिए तो लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, नहीं हो सकता। 5 के लिए लास्ट नंबर या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, 5 के लिए भी नहीं कर सकते। 6 के लिए लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, 6 के लिए भी नहीं करेंगे। 7 के लिए देखते हैं। 7 4 is 28, oh sorry, 7 4 is 28, देन 34 में से हमारे पास पीछे बच जाता है 6, ठीक है। 34 में से 28 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 6, 63 हो गया। तो 7 9 is 63। देन 7 का जो 49 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 7 7 is 49, देन 7 1 is 7। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट ले लेंगे, इसका वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आई है 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इनको हम एज अ पेयर ले लेंगे। 3 का पेयर क्या है 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं तो 7 का भी हम क्यूब ले लेंगे, ठीक है। 7 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। देन हम इनको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल क्यूब, ये एज इट इज़ रहेगा, विच इज़ इक्वल्स टू। अब हम इसके ऊपर से अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे। 3 × 7 क्यूब, देन अंडर रूट ख़त्म कर दिया तो ये 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 7 is 21। सो दिस नंबर इज़ क्यूब रूट ऑफ 21। सॉरी, साथ में हमारे पास माइनस का साइन एज इट इज़ चलता रहेगा, क्योंकि हमने माइनस के साइन को ख़त्म नहीं करना। तो ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास -21 का क्यूब रूट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, अब हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन, ओके। या तो हम फ्रैक्शंस के लिए या फिर हम इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय 2744, ठीक है। अब 27 का क्यूब रूट तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 का क्यूब रूट अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास 27 आता है। 3 3 is 9, 9 3 is 27। ये तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो गया है। लेकिन अब हमने ये देखना है 2744 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा। 2744, लास्ट नंबर इज़ 4। सो हम 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 1 is 2, 2 3 is 6, 1 कैरी, 2 7 is 14, 2 2 is 4। लास्ट नंबर अगेन हमारे पास 2 आ गया, इवन नंबर है, सो 2 के टेबल में करेंगे। 2 6 is 12, 1 कैरी, 2 8 is 16, 1 carry, 2 6 is 12। Last number again even number, so 2 1 is 2, then 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 3 is 6। लास्ट नंबर इवन नहीं है, सो अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। 4 + 3 7 8 9 10, मीन्स कि हमारे पास 10 आ गया। 10 भी हमारे पास 3 के टेबल का मल्टीपल नहीं है, ऑड है, तो हम 4 के लिए देखेंगे। 4 के लिए लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। 5 के लिए लास्ट नंबर 5 या 0 होना चाहिए। 6 के लिए लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। 7 के लिए देख लेते हैं। 7 कितने आ रहा है, 7 4 is 28, then 6 carry, 7 9 is 63, 7 7 is 49, then 7 1 is 7। अगेन हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्यूब रूट, ठीक हो गया।
अब ये जो क्यूब रूट है ना, ये हमारे पास इन दोनों नंबर्स पे है, ठीक है, तो हम इसको दोनों नंबर्स के अकॉर्डिंग लेंगे। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनके ऊपर क्यूब कर लेंगे सिंगल वैल्यू के साथ। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब, क्यूब रूट एज इट इज़। अब हमने ये अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब, ठीक है। अब इन क्यूब्स को हम इसको अंडर रूट ही ले लेते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म कर लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये सारे जितने भी हमारे पास क्यूब्स हैं इनको कॉमन ले लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 7, देन क्यूब, इन सब का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, और 1/3 बाहर एज इट इज़, 3 3 से कैंसिल, विच इज़ इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 3, 7 2 इज़ 14। तो हमारे पास 27 3 का क्यूब है, और 2744 हमारे पास किसका क्यूब है, 14 का।